हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। चलिए जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो 5 क्वेश्चंस जो करेंगे हमें उसमें क्या करना है, एक क्वांटिटी हमें दे रखी होगी और अदर 5 हमें निकालनी है। ये वही ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस है जो हमने पहले भी किए हैं। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल हमेशा कैसा बनता है, लाइक दिस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस एक्स हमें दे रखा है -12। तो कॉस एक्स अगर हमें दे रखा है -12, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। बेस है -1, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 4 - 1 3, तो ये आ गया जी √3। और क्योंकि नीचे वाली चीज हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव वाई एक्सिस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो -√3। चलिए जी, और ये हम किसका बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स एंगल के लिए। तो कॉस हमें दे रखा है, अब साइन निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स, साइन क्या होता है जी, P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस हमें दे रखा है, तो tan, tan क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर P/B। तो माइनस से माइनस कटा, तो tan x कितना आ गया, √3। ठीक भी बात है, थर्ड क्वार्टर में tan कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉस आ गया तो कॉस हमें पहले से दे रखा था -12, तो कॉस का उल्टा सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स कितना हो गया, -2। साइन का उल्टा कोसीकेंट, तो कोसीकेंट एक्स कितना आ गया, -2/√3। एंड tan का उल्टा कॉट, कॉट एक्स कितना हो गया फिर 1/√3। तो एक क्वांटिटी हमें दे रखी थी और बाकी 5 हमने निकाल ली। चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट। साइन एक्स दे रखा है 3/5 और जो एंगल है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम हमेशा ट्राइंगल कैसा बनाते थे, लाइक दिस। तो एक्स एंगल के लिए बना रहे हैं, साइन क्या होता है जी, P/H। तो P/H हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए जी, ये नेगेटिव रहेगा बेस। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हमें पता है, और क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए नेगेटिव, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन पढ़ रखी है, ऊपर वाली पक्का पॉजिटिव, नीचे वाली हमेशा नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो -4। तो साइन एक्स हमें दे रखा है जी 3/5। कॉस एक्स, सेकंड क्वार्टर में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉस होता है क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो नेगेटिव आना चाहिए था, आ भी रहा है। tan एक्स, तो tan एक्स क्या होता है, P/B, तो -3/4। साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट एक्स कितना हो गया जी, 5/3। कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट एक्स क्या हो गया, -5/4। tan का उल्टा कॉट, कॉट एक्स कितना हो गया जी, -4/3। चलिए जी, एक क्वांटिटी हमें दे रखी थी, बाकी 5 हमने निकाल दी। थर्ड कॉट एक्स दे रखे और एक्स फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल क्या बनता है, लाइक दिस। कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, नेगेटिव साइड में इसलिए माइनस लगा दिया, और नीचे है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में हमेशा नेगेटिव आता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 5। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होती है। चलिए जी, तो साइन एक्स, साइन क्या होता है, P/H, तो -3/5। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -4/5। tan क्या होता है जी, P/B, तो यानी कि 3/4। ठीक भी बात है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए, आ भी रहा है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है जी, साइन का उल्टा, तो -5/3। कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो -5/4। tan का उल्टा कॉट, तो कॉट क्या हो गया जी, 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव था, दे रखा था, एक क्वांटिटी हमें दे रखी थी, बाकी 5 हमने निकाल दी। इसी टाइप का फोर्थ पार्ट, सीकेंट दे रखा है लाइक दिस, एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल ऐसा बनता है। सीकेंट क्या होता है जी, कॉस का उल्टा, कॉस क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। पाइथागोरस लगाई, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, हमें पता है। नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, -12। चलिए जी, तो सबसे पहले साइन, साइन क्या होता है, P/H, तो -12/13। कॉस, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आ भी रहा है। tan, tan क्या होता है जी, P/B, तो यानी कि -12/5।
साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा यानी कि -13/12। सीकेंट, सीकेंट क्या होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो गया जी 13/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है, आ भी रहा है। कॉट, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या आया -5/12। चलिए जी, तो 5 क्वेश्चन में हमने यही काम करना था। तो फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल हमेशा कैसा बनता है, लाइक दिस। tan क्या होता है जी p/b, तो p/b। एक चीज नेगेटिव लेनी है, तो मैंने ले लिया b, क्योंकि b बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव होता है। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है p/h, तो 5/13 वैसे भी पॉजिटिव होना चाहिए, हो भी रहा है। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -12/13। tan क्या होता है साइन बाय कॉस या फिर p/b। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा यानी 13/5। कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट क्या हो गया p/b का उल्टा -13/12। tan का उल्टा कॉट, कॉट क्या हो गया जी -12/5। तो एक क्वांटिटीज हमें दे रखी होती है, बाकी 5 हमने निकाल ली। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। 6 to 10 से लेके हमने वैल्यूज निकालनी है। तो साइन 765, तो 320 डिग्री पे एक चक्कर कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद 360 पे एक चक्कर कंप्लीट होता है, उसके बाद 360 और ऐड कर दिए तो 720 पे दूसरा राउंड कंप्लीट होता है, 1080 पे तीसरा राउंड कंप्लीट होता है। तो 765 क्या है 720 प्लस 45। तो हमें पता है 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री बराबर ही है, तो ये 0 डिग्री बन गया। तो यानी बचा कितना साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1/√2। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप, कोसिकेंट माइनस दिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा का क्या मतलब होता है, 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस कोसिकेंट थीटा आंसर होता है जी। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा कितना होता है, दोबारा से कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये कितना बन गया मेरे पास माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। चलिए जी, तो माइनस कोसिकेंट, तो यहाँ पे 360, 720, 1080, तो 1080 यानी 3 चक्कर कंप्लीट प्लस, तो और कितना ये एंगल बच गया 330 डिग्री। 1410 को मैंने क्या लिख लिया 1080 प्लस 330 डिग्री, तो 1080 मतलब 3 चक्कर कंप्लीट, ये हुआ खत्म। क्या बचा माइनस कोसिकेंट 330 डिग्री। अब 330 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप 360 डिग्री -30 डिग्री। ये माइनस का साइन पहले से ही बाहर है। अब कोसिकेंट 360 -30, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। 360 पे फेस चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल पे, 30 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम तो प्लस लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो कोसिकेंट 30 कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2। चलिए जी, नेक्स्ट है पाई की टर्म में दे रखा है, तो हम भी पाई की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 पाई/3 को आप क्या लिख सकते हो 19/3 करा तो 6, यानी कि 6 पाई प्लस पाई/3। मैंने लिया एलसीएम, इसको ब्रेक कर लिया, तो इसको लिखा 6 पाई प्लस पाई/3। 6 पाई देखिए ये होता है 2 0, ये होता है 2 पाई, 4 पाई भी यही होता है, 6 पाई भी यही होता है। तो 6 पाई हुआ कैंसिल, 0 ही बन गया। तो ये क्या बचा 10 पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है √3। नेक्स्ट 9th पार्ट, साइन ऑफ माइनस थीटा। याद करिए साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या होता था, फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा होता था माइनस साइन थीटा। तो एक तो ये बन गया माइनस साइन 11 पाई/3, अब माइनस साइन 11 पाई/3 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 पाई प्लस 2 पाई/3। 3 पाई प्लस 3 से 9 प्लस 2 11 पाई/3 हो जाएगा। तो 3 पाई प्लस 3 पाई कहाँ होता है, ये होता है 0, फिर ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई।
तो 3 पाई प्लस समथिंग, तो 3 पाई, ये देखिए माइनस तो ये पहले से था, साइन 3 पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, 3 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल पे फेस चेंज नहीं करता साइन का साइन, 2 पाई बाय 3 एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना होता है, 2 पाई मतलब पाई बाय 3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120, अब साइन 120 को क्या लिखें 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वार्टर में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, 180 पे फेस चेंज नहीं करता, 60 एज इट इज, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इस क्वेश्चन का फाइनल से कितना आया √3/2। चलिए जी नेक्स्ट लास्ट पार्ट, कॉट ऑफ माइनस दिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, फोर्थ क्वार्टर में कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा, तो ये बन गया जी माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, तो माइनस बाहर आ गया, कॉट 15/4 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, तो कॉट 3 पाई प्लस समथिंग, कॉट 3 पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है जी पॉजिटिव, 3 पाई पे फेस चेंज नहीं होता कॉट का कॉट, 3 पाई बाय 4, तो ये कितना है जी माइनस कॉट 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, ये कितना है 135, तो इसे क्या लिख सकते हो आप पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, पाई पे फेस चेंज नहीं करता कॉट का कॉट, पाई बाय 4 प्लस हो या माइनस हो हम तो हमेशा प्लस लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 45, कॉट 45 tan 45 का उल्टा होता है, tan 45 1 होता है, 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, तो ये आया जी फाइनल आंसर कॉट 45 का आंसर, इस पूरे का आंसर कितना आया 1। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button. Keep sharing the video with your friends. Next time आपका होमवर्क क्या है, तो एक्सरसाइज 3.2 हमने कर ली, तो नेक्स्ट है 3.3 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।